नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और आज नवसारी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन और आज नवसारी में जनसभा को करेंगे पीएम मोदी संबोधित। और महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में होंगे शामिल। लखपति दीदी से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिला दिवस पर पीएम मोदी ने वीडियो किया शेयर और सभी को शुभकामनाएं भी दी है। और आज नवसारी में जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। महिला दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और पीएम मोदी आज गुजरात के नवसारी जिले के दौरे पर है। 2 दिवसीय गुजरात दौरा है और आज दूसरा दिन है। यहां पर वे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे। नवसारी में भी वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए पूर्णतः महिला पुलिस सुरक्षा तैनात की जाएगी। पीएम मोदी आज गुजरात के नवसारी जिले पर है और यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ महिला दिवस को बनाएंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी लखपति दीदी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां पर लखपति दीदियों से उनकी मुलाकात होगी। और बेहद खास प्रधानमंत्री नवसारी जिले के वासी बोरसी गांव में आयोजित लखपति दीदी कार्यक्रम में भाग लेंगे और बातचीत जो है वो लखपति दीदियों से की जाएगी। वह 5 लखपति दीदियों को लखपति दीदी का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी करेंगे। प्रधानमंत्री गुजरात सरकार के जी सफल के लिए बेहतर आजीविका हेतु गुजरात योजना और जी मैत्री यानी कि ग्रामीण आय में परिवर्तन हेतु गुजरात मेंटरशिप और व्यक्तियों का त्वरण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो बेहद खास महिला दिवस पर पीएम मोदी ने वीडियो भी शेयर किया है। यहाँ जी मैत्री योजना स्टार्टअप की सहायता जो है वो करेगी और हर एक तरीके से महिलाओं का सम्मान, महिलाओं को उम्मीद जगाना और महिलाओं को आगे बढ़ाना, क्योंकि सरकार महिला वर्ग को लेकर महिला सशक्तिकरण हो, महिलाओं को किसी भी जगह पर पीछे ना रखना हो, उसके लिए कार्यरत है। समस्ताः तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु। सभी विद्याएं देवी के ही विभिन्न स्वरूपों की अभिव्यक्ति है और जगत की समस्त नारी शक्ति में भी उनका ही प्रतिरूप है। हमारी संस्कृति में बेटियों का सम्मान सर्वोपरि रहा है। इस सदी में ग्लोबल ग्रोथ में एक बहुत बड़ा फैक्टर महिलाओं की भागीदारी का होने वाला है। जो देश, जो समाज जितनी अधिक भागीदारी महिलाओं को देगा, उतना ही तेजी से ग्रो करेगा। भारत में आज विमेन लेड डेवलपमेंट का दौर है। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। तो आइए इस बार महिला दिवस पर हम सब मिलकर अदम्य नारी शक्ति को सेलिब्रेट करें, सम्मान करें, नमन करें। पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता परवेज कुरैशी जुड़ चुके हैं। परवेज, बताइएगा किस तरीके से आज इस कार्यक्रम की शेड्यूलिंग जो है वो रहने वाली है, कितनी महिलाएं वहां पर पहुंचेगी और कितना उत्साह जो है वो लखपति दीदी हो या हर एक महिला में गुजरात में देखने को मिल रहा है? जी, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नवसारी दौरा आज बताया जा रहा है, जिसके अंदर वो लखपति दीदी कार्यक्रम में पहुंचेंगे, तो वहां पे जो है वो भारी तादाद में महिलाएं उपस्थित होगी और प्रधानमंत्री जी जो है
वो महिलाओं के लक्षी कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। और इसी के साथ राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने भी बताया है कि ये सभी कार्यक्रम की जो है वो जवाबदारी सिर्फ और सिर्फ महिला पुलिस कर्मचारी निभाएगी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के कारण ये तमाम जवाबदारी जो है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की वो जो है वो महिला पुलिसकर्मी निभाएगी। और 3000 से ज्यादा तादाद में महिला पुलिसकर्मी पूरे प्रोग्राम को जो है वो जांच पड़ताल करेगी और प्रधानमंत्री की सुरक्षा करेगी। और इसी के साथ देश में ये एक अनोखी पहल की जाएगी, जिससे महिला द्वारा ये संदेश दिया जाएगा कि महिला जो है वो कोई भी काम में पीछे नहीं रह सकती। हर काम अगर दृढ़ निश्चय के साथ किया जाए तो वो महिला कर सकती है। ये संदेश देने के लिए राज्य के गृह मंत्री प्रधानमंत्री ने जो है ये एक अनोखी पहल की है। बिल्कुल, यहाँ पर परवेज एक सवाल ये भी है कि 2 दिवसीय दौरा है, लेकिन एक दिन पूरा समर्पित जो है वो महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री ने किया है। जिस तरीके से गुजरात के विकास की बात करते हैं या फिर मिनी भारत उसे बनाने की बात करते हैं, तो ये कार्यक्रम जो आज किया जा रहा है, क्या लगता है इससे और कितना ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा? क्योंकि महिला सशक्तिकरण और महिला वर्ग सरकार की हमेशा एक प्रायोरिटी रही है। जी, तो जहां तक महिलाओं की बात की जाए तो हमेशा जो है प्रधानमंत्री जी की सरकार जो है वो महिलाओं के लिए चिंतित रही है और जगह जगह उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहन दिया ही है। और इसी के साथ कुछ कायदे भी वो महिलाओं के जो है अनुलक्षी करके लाए गए हैं। और आज भी जो है वो लखपति दीदी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी हाजिर रहेंगे और लखपति दीदी का जो है वो मिलेंगे और उनके हाथों से उनका सम्मान भी करेंगे और साथ ही महिलाओं को कितनी जरूरी सूचनाएं भी देंगे ताकि महिलाएं जो है वो देश को किस तरह आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री जी जो हमेशा से जो है वो महिलाओं के लिए कार्यरत रहे हैं और इन्होंने डिजिटल इंडिया स्त्री जैसे कई प्रोग्राम भी लाए हैं, जिसके अंदर महिलाओं को जोड़ा गया है और उनको महिलाओं को आगे लाने की उनकी कई योजनाएं भी अभी कार्यरत है। परवेज, यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि पहली बार ऐसा होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनकी सुरक्षा की कमान आज महिलाओं के हाथ में होगी। ये पहली बार होने जा रहा है। तो क्या लगता है ये उदाहरण खुद प्रधानमंत्री जब देते हुए नजर आ रहे हैं तो बाकी देश भर में भी या फिर विश्व भर में जिस तरीके से वो एज अ लीडर इमर्ज हुए, क्या मैसेज जाएगा? क्योंकि आज इंटरनेशनल विमेंस डे है। जी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर ये बहुत बड़ा मैसेज जो है वो सामने आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जवाबदारी वो होती है, वो जो है सबसे अहम मसला होता है, क्योंकि इसमें हर बारीकाई का ध्यान रखना पड़ता है। प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी में कोई ना कोई उनका चाहक जो है उन तक पहुंच ना जाए, ये सारी चीजों का बहुत अहम जिम्मेदारी होती है और बहुत अहम इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सभी चीजें जो है एक महिलाएं भी कर सकती है अगर मेहनत के साथ और अगर निश्चय के साथ ये कार्यक्रम किया जाए तो महिलाओं के लिए कोई काम जो है वो मुश्किल नहीं है। ये पूरा जो संदेश है ये पूरे भारत के अंदर जाएगा, जिससे महिलाओं को और आत्मनिर्भर होने का जो कहीं ना कहीं जो है आत्मनिर्भर बनेगी और एक हौसला मिलेगा। परवेज, और क्या कुछ वहां पर जानकारी है? कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच रहे हैं? कितने बजे ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी और कैसे रहेगा? जी, तो जिस तरह से बताया जाए कि नरेंद्र मोदी जी जो गुज़िश्ता कल है वो सूरत में इनका कार्यक्रम इन्होंने किया था, उसके बाद जो है रात्रि जो है सर्किट हाउस में रुके थे और सूत्रों पास से ऐसी जानकारी मिल रही है कि सुबह 11 बजे जो है वो यहाँ से वो रवाना होंगे और यहाँ से सर्किट हाउस से जो है सूरत एयरपोर्ट तक वो रोड शो करते हुए जाएंगे और उसके बाद सूरत से जो है हेलीकॉप्टर के जरिए नवसारी के जो है कार्यक्रम में पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर जो है लखपति दीदी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है वो सभा को संबोधेंगे, ऐसा हाल सूत्रों पास से जानने को मिल रहा है। ठीक है परवेज, बहुत बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेहद खास ये कार्यक्रम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बतौर वहां पर रहने वाला है, जहां पर सुरक्षा की बात हो या लखपति दीदियों को सम्मान करने की बात हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे है और आज गुजरात में वो उदाहरण देखने को मिलेगी। आगे बढ़ेंगे जहां पर यूपी को लेकर बात होगी। यूपी में भी 462 हाईटेक मशीनें तैनात करेगी योगी सरकार और हाईटेक मशीनों से लोगों को मिलेगी खास मदद। बीमारियों की रोकथाम के लिए होगा इस्तेमाल।
ग्रामीण, नगर निगमों और पंचायतों में की जाएगी इन मशीनों की तैनाती। यूपी में 462 हाईटेक मशीनें तैनात करने वाली है योगी सरकार और लोगों को इससे खास मदद मिलने वाली है। और अत्याधुनिक मशीनों को अब प्रदेश भर में तैनात करने के लिए सरकार तैयार है। इन उपकरणों का उपयोग नगर निगमों, नगर पंचायत और ग्रामीण इलाकों में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए महाकुंभ में सफल रही 462 अत्याधुनिक मशीनों को अब प्रदेश भर में तैनात करने जा रही है। इन उपकरणों का उपयोग नगर निगमों, नगर पंचायतों और ग्रामीण इलाकों में किया जाएगा ताकि डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया और अन्य जल जनित यानी पानी से बनने वाली बीमारियों की रोकथाम जो है वो की जा सके। महाकुंभ में प्रयागराज में इन मशीनों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश भर में इसे लागू करने का फैसला लिया है। इन उपकरणों में 200 बैटरी ऑपरेटेड और 200 मैनुअल स्प्रे पंप, साथ ही 62 थर्मल पल्स फॉग मशीनें शामिल है। तो कुल मिलाकर ये 462 मशीनें हैं। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सोनू यादव जुड़ चुके हैं। सोनू, सबसे पहले महाकुंभ को लेकर अगर बात करेंगे तो काफी सवाल पानी को लेकर या स्वास्थ्य को कंडीशंस को लेकर उठते हुए नजर आए थे, लेकिन ये हाईटेक मशीनें कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक सही साबित हुई हैं। अब इसे जब प्रदेश भर में लागू किया जाएगा, क्या कुछ चेंजेस आएंगे? वाली महाकुंभ में जिस तरह से संचारी रोगों की प्रभावी रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 462 मशीनें जो है वो लगाई गई थी। इन 462 मशीनों की मदद से महाकुंभ में प्रभावी ढंग से जो संचारी रोग है उसकी रोकथाम हुई। और वहाँ जिस तरह से महाकुंभ में इन मशीनों से सफलता मिली, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि जो 462 मशीनें हैं प्रदेश भर के सभी जिलों में इन मशीनों का प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि चाहे वो ग्रामीण स्तर की बात हो, नगर पंचायत हो या फिर नगर निगम या नगर पालिका, सभी जगह जहाँ जो पानी से जो बीमारियां फैलती हैं, चाहे वो चिकनगुनिया हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, तमाम तरह की जो संक्रामक बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक सराहनीय पहल कही जा सकती है कि पूरे प्रदेश भर में इसको लागू किया जाएगा, जिससे जो संचारी बीमारियां हैं उन पर रोकथाम कर सके। और इन 462 मशीनों में 200 जो मशीनें हैं वो बैटरी ऑपरेटेड हैं और 200 मैनुअल स्प्रे पंप और इसके साथ ही 62 थर्मल पल्स फॉग मशीनें। इनका जो प्रयोग है कहीं ना कहीं एक सफल प्रयोग महाकुंभ में होने के बाद प्रदेश भर में जब किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि जिस तरह से हमने देखा है कि ग्रामीण स्तर पर सबसे ज्यादा समस्याएं रहती हैं, जल भराव जगह जगह होता है, तो उसमें जो संक्रामक बीमारियां हैं उनके फैलने की आशंकाएं अधिक रहती हैं और जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार चिंतित है। और इसलिए जहां संचारी रोग बरसात के मौसम में देखने को मिलता है, उससे पहले ही सरकार इंतजाम कर दे रही है कि जो 462 मशीनें जिनका महाकुंभ में सफल प्रयोग रहा तो गाँव गाँव उनको भेजा जाए। ग्राम प्रधान से लेकर जो है नगर निगम तक इन सब का लाभ जो है वो सीधे आम जनता को मिलेगा और ये सरकार की सराहनीय पहल कही जा सकती है। यहाँ पर सरकार की तरफ से ये पहल तो कर दी गई है। अभी गर्मियों का मौसम आने वाला है, बरसात का भी मौसम आने वाला है और जाहिर सी बात है मलेरिया हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, ऐसी बीमारियां बनती ही बनती है और काफी केसेस आते हैं। इसमें अब मशीनों का काम तो प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से लाया गया है, लेकिन स्वच्छता की ओर भी किस तरीके से संदेश लोगों में जाना चाहिए ताकि ये मशीनें भी काम आ सके, क्योंकि गंदगी ज्यादा होगी तो मशीनों को भी ये चीजें ठीक करना या पूर्ण करना या जल में जो गंदगी फेंकी जाती है वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए रूपाली सरकार स्वच्छ भारत मिशन के नाम पे लाखों करोड़ रुपए का बजट खर्च करती है। ग्राम पंचायतों को भी भारी भरकम जो है वो बजट स्वच्छता को लेकर मिलता है, लेकिन तमाम जगह गंदगियां देखी जाती है। तो ऐसे में आम नागरिकों को भी जो है आगे आना होगा, स्वच्छता में अपना सहयोग जो है वो करना होगा, क्योंकि स्वच्छ भारत जो है, स्वच्छ भारत मिशन जो प्रधानमंत्री की एक पहल थी, उसको लेकर आम जनमानस भी अगर सहयोग करेगा तो गांव गांव अपने अपने घर जो जब स्वच्छता का संदेश जाएगा तो उससे बीमारियां भी कम होंगी। और उसके बाद जो मशीनें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भेजी जा रही हैं, इन मशीनों का सहयोग
तो कहीं ना कहीं बीमारियां जो है उन पर अपने आप रोकथाम सोनू, ये मशीन लगेगी। कब तक लगा दी जाएंगी? सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? कब तक ये मशीनें हर जिले में पहुंचेंगी और नगर निगम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली हैं इस बार इन मशीनों को लेकर? बिल्कुल, देखिए अभी हाल ही में सरकार ने महाकुंभ की सफलता को लेकर इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। अभी जो है सरकार की ओर से जब बयान आया है आला अधिकारी जिम्मेदार पदों पर बैठे उनकी ओर से, तो बहुत जल्द सरकार जी। प्रयास करेगी कि जो बीमारियां संक्रामक बीमारियां शुरू हो उससे पहले गांव गांव तक इन मशीनों को पहुंचाया जाए, जिससे जो बीमारियां मलेरिया, डेंगू या फिर चिकनगुनिया जैसी बीमारियां उन पर अंकुश लग सके। तो बहुत जल्द सरकार जो है गांव गांव तक मशीनें पहुंचाने का काम भी करेगी। और जहां रही बात नगर निगम या ग्राम पंचायत, तो तमाम ग्राम पंचायत से लेकर चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सभी का सहयोग इसमें अपेक्षित रहेगा। और सबके सहयोग और प्रयास से जो सरकार की मंशा है वो सफल हो पाएगी। जी ठीक है सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये हाईटेक मशीनें 462 मशीनें जल्द प्रदेश भर में जो है सरकार लगा देगी और काफ़ी ज़्यादा सहूलियत स्वच्छता के मामले में और बीमारियों से लड़ने में ये मशीनें जो है हेल्प करेंगी। आगे बढ़ेंगे जहां पर संबल को लेकर बात होगी। संबल सीओ के होली बयान पर सियासत तेज हो चुकी है। संबल सीओ के बयान से भड़के अखिलेश यादव नकारात्मक बात करेंगे तो सौहार्द की रक्षा कैसे होगी, फिलहाल ये कहा जा रहा है। यहाँ पर बेदकारी भाजपा के राज में होली को लेकर संबल सीओ के बयान से भड़के अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के संबल में सीओ अनुज चौधरी के होली को लेकर दिए बयान पर अब सियासत जो है वो तेज होती जा रही है। मुस्लिम संगठनों समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने उनकी भाषा पर आपत्ति जताई है। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी पूरे मामले पर प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने अनुज चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर अधिकारी ही नकारात्मक बात करेंगे तो सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। सपा अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट लिखकर बीजेपी और संबल सीईओ यानी अनुज चौधरी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एक रूपता दिखानी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। और ये बयान तब सामने आए जब जुम्मे की नमाज और होली एक ही दिन सामने आ रही है, जिसको लेकर प्रशासन ने ये अपील की थी कि होली के त्योहार और जुम्मे की नमाज में कोई खलल ना पड़े, शरारती तत्व सफल ना हो। इसको लेकर शांतिपूर्वक दोनों समुदाय त्योहार मनाए। तो इसमें सीईओ अनुज चौधरी का एक बयान, एक वीडियो सामने आया था और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि अगर जुम्मे की बात की जाए तो साल में 52 दिन होता है, लेकिन होली एक ही बार आती है। तो दोनों समुदायों को भावनाओं को समझना होगा और भावनाओं को समझते हुए अपने अपने त्योहार को मनाना होगा शांतिपूर्वक। लेकिन इस पे सियासत जो है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है और अब सियासी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और संबल सीईओ अनुज चौधरी पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और यही कह रहे हैं नकारात्मक बात करेंगे तो सौहार्द की रक्षा पुलिसकर्मी कैसे करेंगे। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैया बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्योहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा।
तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी मजबूती से। पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने क्या कुछ ट्वीट किया है ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एकरूपता दिखानी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। ये बयान साझा करते हुए, अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उस वीडियो पर नजर आए हैं अखिलेश यादव। और अब सियासत जो है काफी ज्यादा गर्मा गई है और आपके सामने अकाउंट एक्स पर यह पोस्ट किया गया। और हमारे साथ विजेंद्र सिंह संभल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, बताइएगा, यहाँ पर एक तरफ जहां जुम्मे की नमाज को लेकर, होली को लेकर ये बात की जा रही थी कि शांतिपूर्वक बनाया जाए, तो अगर अपील भी की गई, उस अपील को भी सियासी बवाल बना दिया। पहली बार नहीं है कि संभल विभिन्न हिस्सों में जो प्रशासन है वो लगातार त्योहारों से पहले पीस कमेटी की मीटिंग करता है। वही ये मीटिंग अनुज चौधरी ने सीओ संभल, बल्कि उसमें अधिकारी और भी थे, वंदना मिश्रा भी थी, जिन्होंने समझाया कि होली है और जुमा भी है, तो इसको लेकर के आप लोग जो है, जुमे का त्योहार हो, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, सभी जो दोनों पक्ष हैं वो पूरे प्यार और मोहब्बत के साथ इस त्योहार को मनाएं, क्योंकि संभल इस समय लगातार 24 नवंबर के बाद सुर्खियों में बना हुआ है, तो उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। तो जैसे ही सीओ चौधरी ने कहा है, अनुज चौधरी ने, वो एक पक्ष के लिए नहीं कहा, हालांकि उन्होंने दोनों पक्षों के लिए कहा। जो उन्होंने कहा कि वो अगर होली के रंग से दिक्कत है मुस्लिम पक्ष को तो वो घर से ना निकले, लेकिन इस चीज को अब सियासी बवाल के रूप में दे दिया है, क्योंकि विपक्ष इस पर तरह तरह की, इस सीओ के जो बयान है उसको नसीहत मानना है, कोई इसको धमकी मानना है, तो वहीं भाजपा जो है कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बयान को सही ठहरा रही है। मैं आपको बता दूं, आपने देखा किस तरह से रामगोपाल यादव ने कहा है कि अगर सरकार बदली तो इस तरह के लोग जेल में होंगे। शिवपाल यादव ने भी कड़ी प्रतिक्रिया किया, वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसको सौहार्द बिगाड़ने वाला बयान कहा है। तो अब आपको बता दें, हालांकि जनपद संभल के जो जिलाधिकारी है डॉक्टर राजेंद्र पैसिया, उन्होंने कहा है कि जो भी जनपद के अधिकारी हैं वो किसी भी तरह का बयान देने से बचें। अगर कोई बयान देना है तो पहले जो एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई या जिलाधिकारी संभल से अनुमति लें। इस तरह का भी जो डीएम, लेकिन विजेंद्र, सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि खुद अगर बात की जाए यूपी की, तो वहां पर ऐसी कई मुस्लिम कमेटियां हैं जिन्होंने नमाज की टाइमिंग बदली है, उसके बावजूद भी अगर नॉर्मली किसी बयान को आगे रखा गया, किसी को ठेस नहीं पहुंचाई गई। यहाँ पर होली में ऐसा होता ही होता है कि कई शरारती तत्व आने जाने वाले लोगों पर गुब्बारे फेंकते हैं या फिर रंग फेंकते हैं, कोई उन्हें पसंद करता है या नहीं करता है। उसको लेकर अगर ये बात कही गई, मुस्लिम समुदाय अगर ये चीज समझ रहा है, तो राजनीतिक दलों को ये चीज समझ क्यों नहीं आ रही? बिल्कुल रूपाली, आपने बिल्कुल सही कहा, ये कोई नया मामला नहीं है और होली एक बहुत बड़ी परंपरा है भारत देश की। और होली जो है एक अहम त्योहार हिंदुओं का होता है। इसमें मैं आपको बता दूं, मैंने भी बचपन से होली के लिए, कहीं भी लोग मोटरसाइकिल से निकलते हैं तो घरों में से चौराहे पर, सड़कों पर लोग गुब्बारा फेंक देते हैं और उसमें ये भी कहते हैं बुरा ना मानो होली है, वही अनुज चौधरी ने कहा है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर राजनीति की अगर बात कहें तो राजनेता जो है उन्हें केवल राजनीति करनी है और राजनीति गरमानी है। अगर बयान की बात करें तो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सीओ के बयान का समर्थन कर रही है और सीओ अपनी बात को जो रखा है उन्होंने दोनों पक्ष के लिए कहा है। ठीक है विजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर बयान जो है अब सियासत का मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखना यह है कि क्या कुछ नतीजन आगे निकलेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए JK24/7 न्यूज।